हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्टिन्यूएशन में स्टार्ट कर रही हूँ। तो माय टुडे टॉपिक इज लाइक टर्म्स। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द मेन कॉन्सेप्ट, अगर आप कोई चीज न्यू स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के अंदर पढ़ना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हमें प्लस करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने, मतलब चारों ऑपरेशन से मेरे को क्वेश्चंस करने आने चाहिए। अब बिफोर डूइंग द, जैसे आपको याद होगा कि जब मैंने फ्रैक्शंस वाले चैप्टर समझाए थे आपको, जैसे 2/3 होता है ना, और जैसे 1/2 होता है, तो हम इसमें ये देखते थे ना कि लाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं, याद करो। सिमिलरली मेरे को अलजेब्रा में भी यही चेक करना पड़ता है कि मेरे पास लाइक टर्म्स क्या होती हैं। तो ध्यान से देखिए, लाइक टर्म्स एक ऐसी टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पता ही है आपको। देखो 4x है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 9x मान लो, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7y मान लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल एग्जैक्टली सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका वेरिएबल क्या है? x, इसका वेरिएबल भी x है, और इसका वेरिएबल है y। तो अब ध्यान से समझिए कि ये टर्म और ये टर्म, दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। इनको हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स बोलते हैं। क्यों? कि हमारे पास ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल एग्जैक्टली सेम हो, तो वो हो जाती हैं लाइक टर्म्स। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा -3xy और मैंने लिखा 4x² एंड मैं कभी कॉमा डाल रही हूँ उनके बीच में क्योंकि टर्म्स है। एंड देन वी हैव -7/4xy। तो जरा मुझे इसमें से बताओ कौन कौन सी लाइक टर्म्स है। एक तो ये लाइक टर्म है क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है? xy, और इसका भी वेरिएबल क्या है? xy। तो ये दोनों क्या है हमारे पास? लाइक टर्म्स है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक बात समझना ध्यान से, जैसे कि है, मैंने आपको लिखा -7yx लिख दिया। यही टर्म्स के बारे में बात चल रही है, क्वेश्चन यही मान के चलो। क्या ये इनके साथ लाइक टर्म्स हैं? देखो यहाँ पर एक x है और एक y है, और नीचे वाली टर्म में हमने क्या देखा? देखो ध्यान से, हमने देखा इसमें भी हमारे पास एक x है और एक y है। तो ये टर्म एंड ये टर्म, ये तीनों क्या हो गई मेरे पास? लाइक टर्म्स हो गई। तो अगर मैं बताना चाहूं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई लाइक टर्म्स है, जैसे 4x² है एंड -9yx² है, 8x² है एंड -4y² है, ठीक है। इनमें से जरा लाइक टर्म्स ढूंढते हैं, इनको मार्क करते हैं येलो से। देखो, अब ये है y² और x। जब भी आपको लाइक टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो आप सिर्फ इनके वेरिएबल को ज्यादा फोकसली देखोगे। क्या है इसके वेरिएबल? x²y, क्या सॉरी y²x है? कहीं y²? देखो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। तो ये तो किसी के साथ लाइक टर्म नहीं है। इस पे आ जाते हैं। इसमें देखिए ध्यान से, क्या है इसमें? x²y, यहाँ पर भी देखो ध्यान से, x²y, और यहाँ पर भी x²y। इसका मतलब जब हम लाइक टर्म्स देखते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर मतलब जो मल्टीप्लिकेशन में चीजें दे रखी हैं वो मैटर नहीं करती। अगर वो, जैसे अगर मेरे पास ये टर्म अगर यहाँ भी हो और ये टर्म यहाँ भी हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो वो सेम रहता है। जैसे कि 4xy और -3yx, तो दीज बोथ आर द लाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स इसलिए समझा रही हूँ इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से, क्योंकि हम जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, तो यही उसका बेस है। क्योंकि ऐड तभी हो सकती हैं चीजें जब मेरे पास क्या हो? वेरिएबल सेम होते हैं। देखो आप ना, वेरिएबल्स का जो लाइक टर्म्स है उसको ऐसा मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 एप्पल्स हैं, ठीक है, और मेरे पास एक बच्चा है, उसके पास 4 एप्पल्स हैं। एक है जिसके पास 3 ऑरेंजेस हैं एंड, और एक और है उसके पास 2 एप्पल्स हैं। अगर मेरे को इनको बोल देंगे प्लस करो, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? मेरे दिमाग में आएगा कि हमारे पास जो सेम सेम चीजें हैं वही प्लस हो सकती हैं। तो इस एप्पल को और ऑरेंजेस को एक वेरिएबल मान सकती हूँ मैं, बिकॉज इज द अननोन मान लो, से एक वेरिएबल टाइप्स मान लो। तो ये एप्पल्स और ये एप्पल्स, यही सेम है ना। तो दीज टू आर द लाइक टर्म्स एंड दिस इज अनलाइक टर्म। जो लाइक नहीं होते हैं उनको हम
अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये 4 और ये 2 यही तो आपस में प्लस होंगे। ऑरेंजेस का तो इनके आपस में हमारे पास प्लस नहीं कर सकते। क्या एप्पल्स एंड ऑरेंजेस प्लस हो सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। तो ये कितना हो जाएगा? 4 एप्पल्स प्लस 2 एप्पल्स, ये हो जाएगा 6 एप्पल्स। तो ये चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। एंड 3 ऑरेंजेस हमेशा एज इट इज रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं बेसिकली उनके लिए कर रही हूँ, समझा रही हूँ जिनको मैथ्स में ये समझ आ जाए कि हाउ टू ऐड द थिंग्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द थिंग्स, मल्टीप्लाई होती कैसे हैं, जो बेसिक बेसिक सिली मिस्टेक्स होती हैं जो कि हायर स्टडीज में जाके बहुत आपके पास परेशानी होती है उसमें। तो वो अभी से अगर आप क्लियर करके चलोगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो आई होप कि आपको लाइक टर्म्स बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।